मुंबई से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल ने मिरेकल नाम से एक नया और आधुनिक मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट शुरू किया है। इस यूनिट का मकसद है माँ और नवजात बच्चों को बेहतर और सुरक्षित इलाज देना, खासकर उन मामलों में जहां प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है या बच्चा समय से पहले जन्म लेता है। इस नई सुविधा में IVF यानी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, पूरी तरह से सुसज्जित लेबर ऑपरेशन थिएटर और अत्याधुनिक नवजात ICU यानी NICU की सुविधा एक ही छत के नीचे दी जा रही है। इसका मतलब है कि गर्भधारण से लेकर डिलीवरी और नवजात की देखभाल तक पूरा इलाज एक ही जगह पर आसानी से हो सकेगा। इस यूनिट की सबसे खास बात इसका एडवांस NICU है, जहां गंभीर रूप से बीमार और कमजोर नवजात बच्चों का इलाज किया जाएगा। यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर, इनक्यूबेटर और मॉडर्न वार्मिंग सिस्टम जैसे उपकरण लगाए गए हैं, जिससे बच्चों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके। इसके अलावा इस यूनिट में नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है, जो नवजात बच्चों की सांस और दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं के इलाज में बहुत अहम मानी जाती है। मुंबई में यह सुविधा अभी बहुत कम अस्पतालों में उपलब्ध है, जिससे यह यूनिट और भी खास बन जाती है। ये NICU जो वोकार्ड में अभी आज ओपनिंग किए हैं, इसका हम लोग ऑलरेडी लास्ट फ्यू मंथ से प्रिपरेशन शुरू हुआ था। एंड दिस वन इज मेड पॉसिबल ओनली बाय गुड आवर ट्रस्टीज एंड मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव होल टीम एट आवर हॉस्पिटल। हम लोग जो भी पूछने के पहले ही उन्होंने ऐसा किया कि ये सब हम लोगों ने रखा है, आप आके देखो। उसके बाद पूछने की ज़रूरत ही नहीं था। इट्स वेरी हाईली advanced equipments to support the smallest babies. With this kind of equipments and support, we can support a very critically ill small babies with lot of complications. जो भी रहे, we can support with this kind of equipments. That's what this NICU is like, equipped with a good staff and doctors team and plus advanced monitoring system. ऑब्स्टेट्रिशियंस हम लोग के लिए सबसे टेंस मोमेंट या सबसे इमोशनल मोमेंट तब होता है जब एक बच्चे इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एक बेबी को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ केयर होना चाहिए, वो अब हम इस NICU के साथ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या कोई प्री मैच्योर डिलीवरी है और उसके बाद बेबी को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है, मान लिया वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है या फीडिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो एटलीस्ट हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही रीअश्योरेंस है जितना पेशेंट के फैमिलीज़ के लिए है। जितना न्यू मदर्स, न्यू पेरेंट्स उनकी बेबी के साथ जो आते हैं, उनके लिए जितना रीअश्योरिंग है कि उनको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। सेम हॉस्पिटल में मदर का भी केयर हो रहा है, बेबी का भी केयर हो रहा है, मदर इमीडिएटली फीडिंग स्टार्ट कर सकती है जो बेबीज़ के लिए अलाउड है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इतना वेल इक्विप्ड, इतना एडवांस सारे इक्विपमेंट के साथ ही NICU है कि कुछ ज़रूरत ही नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र, मिरेकल हमने ये डिपार्टमेंट का नाम रखा हुआ है। So every year we started the unit back in 2014. Every year जैसे बजट होता है, हम बजट में हमेशा डिसाइड करते हैं कि कौन सी नई स्पेशलिटी है जो हम ऐड करना चाहते हैं। When we are working, we have the bed capacity of 350. As ma'am rightly said, there are times when we were discussing and one of my colleague was asking me these questions that what are those things which gives you a sleepless nights. तो कई बार ऐसे होता है कि जब डिलीवरी हो रही होती है और बच्चों को या बेबी को जब फ्यूचर में NICU का और क्रिटिकल केयर का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमारे पास वो लिमिटेड फैसिलिटी अवेलेबल थी, थैंक्स टू डॉक्टर फजल ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड। जो हमने ये मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ किसी भी प्रकार के क्रिटिकल पेशेंट होंगे, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, वो पेशेंट को हम यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। एंड ये बेसिकली MMR रीजन के लिए वन ऑफ इट्स काइंड है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल यूनिट्स होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि लेबर रूम और मैटरनिटी अवेलेबल होता है। हम इसको इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, लेबर और क्रिटिकल बेबीज़ के लिए हम एक अंडर वन रूफ सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं।